शाहनवाज हुसैन साहब आए थे, उनके छाता पकड़ करके आप घूम रहे हैं और आप मुसलमान से उम्मीद कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे वोट चाहिए। पास जो है ये अस्पताल है, यहाँ पे ग्रामीण लोग आ चुके हैं। इससे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो अस्पताल था वो अब उठ के तेलगी में चला गया है। सबसे पहले आप यहाँ के ग्रामीण हैं जी। ऐसा क्या कारण हुआ जो ये अस्पताल उठ के वहां चला गया? कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जमीन नहीं है पर्याप्त। क्या बताइए, आप थोड़ा डिटेल्स में बताइए। देखिए, यहाँ ज़मीन भी है, सारा व्यवस्था भी है, लेकिन लोगों का यानी साफ सुथरा हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी का जो विधायक है, इंजीनियर साहब, या ऊपर से दबा हो या जो भी हो, वो गलत बोल करके सारा सब चीज़ कर करके अस्पताल को वहाँ लेकर के तेलंगी लेकर के चला गया। उसका एरिया है, वहाँ सारा सब चीज़ उसका वर्चस्व है। यहाँ जो रौनक था इस झोपड़ी में, छोटे ऐसे अस्पताल में, वो रौनक वहाँ वो मकान बनाने के बाद भी, खर्चा कर लेने के बाद भी ये रौनक वहाँ नहीं है। यहाँ सभी आदमी गरीब तबके का है, किसान का है, महिला है, यहाँ हर तरह का व्यवस्था था। लेकिन वहाँ ले जाने के बाद जितनी भी हमारी महिला है, गरीब गुरबा है, वो रोती है, रोता है। सब चीज़ ये होता है कि कैसे चला गया। ये राजनीतिक के तहत ये अस्पताल को बीजेपी के नेताओं ने लेकर के वहाँ चला गया और झूठ बोलता है कि यहाँ ज़मीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यहाँ ज़मीन भी देख लीजिए, पीछे पीछे देख लीजिए ज़मीन कितना है और सब चीज़ यहाँ व्यवस्था होता, लेकिन गलत ढंग से ये अस्पताल को उठा करके वहाँ ले गया। और एक दिलचस्प बात ये है कि देख लीजिए, अस्पताल बीहपुर में भी है, अस्पताल ये गोपालपुर में भी है, और क्षेत्र में है, खरीक में भी उससे पहले ही से था, और सब अस्पताल है, लेकिन खरीक का अस्पताल उठा करके तेलंगी लेके चला गया। कास्टिज्म का इफेक्ट पड़ा है। जी 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 जी, मेन यही है, मेन यही है। भाई साहब ये बताइए कि आसपास में कितने लोगों का गांव है, यहाँ पर कितने संख्या है यहाँ पर गांव के? यहाँ देखिए, संख्या की बात कीजिए, ये जो है ना, सबसे पहले आठ पंचायत जो है इस जगह, उसमें से 20 सेंटर में ये अस्पताल था। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अस्पताल जिस जगह पे था, ये आबादी के बीच में था मौजूद, और इसको फायदा क्या, लोकल कुछ भी होता था, आदमी फौरन इसमें आकर के इलाज करवा लेते। अब रह गए, यहाँ से अस्पताल चला गया, तो अस्पताल जाने का मुद्दा ये नहीं। हम तो पहली बार फर्स्ट बार देखते हैं कि अगरचे डेवलप कहीं होता है तो उसका ये होता है कि एक यहाँ है, इससे बेहतर कहीं और हुआ। तो इसलिए जब हम लोगों की ये बात आई तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि एक अस्पताल बंद करके दूसरी जगह खुल रहा हो। ऐसा संभव नहीं लगा और ऐसा मुझे महसूस भी नहीं हुआ। लेकिन जब कई तरह से आदमी के राजनीतिक की तरफ से जब जानकारी मिली तो बाकायदा हम लोग यहाँ आए। जब यहाँ के जो अस्पताल के थे, जो जिम्मेदार थे, जो मेन थे, उनसे जब मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि हाँ हाँ इस तरह की बातें आ रही है। लेकिन फिर हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठ गए। धरना पे लगभग काफी दिन बैठे रहे। धरना बैठने के बाद हमारे यहाँ पे प्रमुख जी हैं दल्लू बाबू, वो आए, हम लोगों को समझाने का काम किया। वो भी इसी बात को समझाने का काम किया जो कि हम समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं होता है कि अस्पताल एक बंद होकर के दूसरा अस्पताल खुलेगा? ऐसा नहीं होगा। 6 बेड का यहाँ है, 6 बेड का यहाँ रहेगा, ये मेरा वादा रहा। और वहां पे 30 बेड का नया बन रहा है, नया। तब हम लोग ने यहाँ से धरना खत्म किया था और धरना खत्म करके छोड़े। लेकिन ये ऐसा हुआ कि इस वक्त में देखा जाए तो वो यहाँ से सारा सामान जो भी था, आज यहाँ पर की आबादी आप देखिए कुछ नहीं है। तो 2-4 आप लोग आए तो अभी खड़े हैं, नहीं तो ऐसा लगता था यहाँ पे जैसे कि मेला जैसे लगता था। इस तरह इतनी भीड़ होती थी। इसका कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, उसके अलावा कुछ नहीं है, कि वो बीजेपी का था। वो अपना जो है तेलगी में शैलेंद्र कुमार इंजीनियर अपना दबदबा अपने घर पे करना चाहते थे वो। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं शैलेंद्र कुमार से, क्या आप एक बात को बार बार दोहराते हैं कि मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, हारना पसंद है, मुस्लिम का वोट पसंद नहीं है। मेरा ये कहना है, फिर आज क्यों शाहनवाज हुसैन साहब आए थे, उनके छाता पकड़ करके आप घूम रहे हैं और आप मुसलमान से उम्मीद कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे वोट चाहिए? किस वजह से? अरे वोट है आपको क्या? मैं वादा करता हूँ, अतहर आलम मेरा नाम है, गुटखड़ी पंचायत का हूँ, मैं मुखिया का उम्मीदवार भी था, लड़ा भी था चुनाव। क्या 1 नंबर वार्ड से मैं गारंटी देता हूँ, अगर वो भी शर्त लगावे और मैं भी शर्त लगाने को तैयार हूँ, 168 वोट क्या 1 नंबर से नहीं गया था मुसलमानों का? जबकि 1 नंबर वार्ड में कोई एक भी गैर मुस्लिम नहीं है, सिर्फ मुसलमान है। वो झूठ बोलने का काम करते हैं। अरे आप मीठी बातें तो कहें, कहते हैं मुसलमान 15 बच्चा पैदा करता है। कौन सी बात कह रहे हैं? क्या आपने सर्वे किया है? कहाँ का सर्वे किया है? आइए हम दिखाते हैं।
ये गलत बात नहीं, राजनीतिक है, राजनीतिक अपनी जगह पे है, आप करिए, खुल के कीजिए, वोट है, मतदान है, मत का मतलब होता है दान, मेरी मर्जी हुई जिसको दान करना उस तरह दान किए। लेकिन ये आपने भेदभाव, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे ऐसा था कि थोड़ा सा मुस्लिम माहौल है, थोड़ा सा एरिया, तो मुस्लिम को ज्यादा फायदा होता, ये अस्पताल चलने लगा था, वहां पे 10 दुकान खुल गया, 2-4 इधर खुल गया, तो उसको बंद करने के लिए वो यहाँ से दबदबा इसलिए कि यहाँ से हटा दिया गया। हालांकि ये अस्पताल नया नहीं है, ये बरसों पुराना था। पीछे भी काफी जमीन है। और जमीन है, 6 बेड की बात कर रहे हैं ना, 6 बेड के ये 30 बेड यहाँ भी बन सकता था अगर वो चाहते तो, लेकिन उनका मकसद था कि यहाँ पर डेवलप न हो, इस चीज को हम बंद करके और लेके जाएं। बताइए कि जब यहाँ से अस्पताल ले गया तो क्या वहाँ पर ट्रीटमेंट जो है अच्छा होता है पहले की अपेक्षा, यहाँ की अपेक्षा, या फिर सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए वहाँ पर डॉक्टर को बैठाया गया? वहाँ खाना पूर्ति है। इस इलाके, इस गोटखरी ढोरिया पंचायत, गोटखरी ग्राम पंचायत, खरीक बाजार पंचायत, लोकमानपुर पंचायत, ये क्या कहते हैं, और है 7-8 पंचायत का लोग यहाँ से फायदा उठाते थे। नजदीक था। यहाँ जो आशा जो थी, आशा जो वहाँ जाके कन्वर्ट हुई, यहाँ से उठा के जो लेके गया, आशा बेचारी परेशान है। वहाँ 8 बजे 9 बजे 10 बजे रात में छोड़ता है, उसके साथ एक आदमी को लगाना पड़ता है, उसके गार्जियन को। यहाँ बेधड़क जाती थी, आती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे कोई मतलब कुछ ज्यादा होता नहीं है, खाली नाम का है। नाम का है। आप लोग जाते हैं तो कैसा ट्रीटमेंट होता हम है? लोग तो आज तक गए ही नहीं है, काहे के लिए जाएंगे। यहाँ नजदीक पड़ता था, वहाँ जाने के लिए अब जानते, महिला प्रसव करने के लिए 100 रुपया लगेगा फिर जाने के लिए, तो जो संभव नहीं है। संभव नहीं है। गरीब मजदूर है, या सिर्फ मजदूर टाइप का आदमी है यहाँ पे। जो फंड किए हुए कि जो जिस तरीके से विधायक यहाँ पर इसको बंद करके वहाँ पर ले गए हैं, तो इसी अंदाज को इस बार कुछ परिवर्तन बीरपुर विधानसभा में होने वाला है। अगर ये लोग नए उम्मीदवार, नए कैंडिडेट को लेकर आते हैं तो इनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि इस हॉस्पिटल को चालू करना, क्योंकि ये समाज का है, मोहल्ले का है, और यहाँ पर नीचे तबके के लोग रहते हैं। क्योंकि तेलगी में वहाँ पे जाने पे 100 रुपये का खर्च होता है। जो इंसान 100 रुपये के लिए सोच सकता है, तो सोचिए उनकी क्या स्थिति होगी। इसलिए बीरपुर विधानसभा में कहीं ना कहीं इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो एक उम्मीद की किरण होगी इनके लिए कि शायद ये हॉस्पिटल फिर से चालू हो जाए। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।